स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रशांत गौर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक कावेरी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। कैसे मैंने अपनी ग्रैंडमदर को पढ़ना सिखाया। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी प्रूव करती है कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली यहाँ पे एक हमें वर्ड वेब कंप्लीट करना है। इसमें दिया गया है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू राइट एंड राइट। पढ़ना और लिखना क्यों ज़रूरी है। इसके कुछ कॉलम्स हैं जिसमें आपको फिलअप करना है। सेकेंड, रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड शेयर और आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें आंसर्स करने हैं और इनको हमने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करना है। जैसे विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक। आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके जो रिलेटिव्स हैं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। हाउ डू दे स्पेंड दियर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। वो अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं और आप उनके साथ अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। उनके साथ आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट पसंदीदा एक्सपीरियंस क्या रहा है। व्हाट इज़ समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू ईजली बट इन्जॉय वॉचिंग यू डू। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपसे बड़े लोग आपकी फैमिली में जल्दी नहीं कर पाते बट आपको वो देख के उस चीज़ को करते हुए इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को पढ़ना है और कुछ हमें हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हैं जिसके मीनिंग हमें इन बॉक्स में फिलअप करनी है। सो द कास्टिंग फॉर द प्रोटोगनिस्ट ऑफ आवर स्कूल एनुअल प्ले वॉज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट। जो प्रोटोगनिस्ट मतलब होता है द मेन कैरेक्टर। सो यहाँ वर्ड प्रोटोगनिस्ट का मतलब है मेन कैरेक्टर। जो स्कूल का एनुअल प्ले होने जा रहा है उसके लिए मेन कैरेक्टर के ऑडिशन चल रहे हैं, जिसमें डिबेट एज मैनी गुड एक्टर हैड ऑडिशन फॉर द रोल। जिसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स ने ऑडिशन दिया है। यहाँ वर्ड है डिबेट। डिबेट का मतलब होता है डिस्कशन। वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। हमने ये डिसाइड किया कि हम एक इंस्पिरेशनल स्टोरी का एपिसोड प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट एपिसोड का मतलब है अ पार्ट ऑफ स्टोरी। From an inspirational story, it was a life story of a group of children who worked with the community to spread literacy. ये एक कुछ बच्चों के समूह की कहानी है उनके जीवन की, जो कि कम्युनिटी की लिए काम करते हैं। हु वर्कड विद द कम्युनिटी के साथ काम करते हैं टू स्प्रेड लिटरेसी, ताकि वो लिटरेसी यानी पढ़ाई को और बढ़ावा दे सकें। एवरी डे, यहाँ वर्ड है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मीन्स होता है पीपुल लिविंग इन अन पर्टिकुलर एरिया। ऐसे लोग जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। एवरी डे वी रीच्ड स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विथ कंसंट्रेशन। रोज़ हम स्कूल पहुंचते हैं जल्दी टू प्रैक्टिस विथ कंसंट्रेशन। यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब है फोकस। वी वेटेड ईगरली फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन। हमने इंतज़ार किया बहुत ही उत्सुकता के साथ। ईगरली का मतलब होता है एक्साइटेडली। उत्सुकता साथ हमने इंतज़ार किया फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। ऑल ऑफ अस प्लेड अवर रोल्स इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर। हम सब ने अपना अपना रोल किया बड़े ही कन्विंसिंग मैनर में। कन्विंसिंग का मतलब होता है बिलीवेबल। एज अवर थिएटर टीचर हैड गाइडेड एज वेल। जैसा कि हमारे थिएटर टीचर ने हमें गाइड किया था। गाइड मतलब डायरेक्ट, जैसा हमें निर्देश दिया था। नाउ स्टूडेंट्स, रीडिंग फॉर मीनिंग। When I was a girl of about 12, I used to stay in village in North Karnataka with my grandparents. जब मैं 12 साल की थी, मैं गांव में अपने रहती थी जो कि नॉर्थ कर्नाटका में था। किसके साथ? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। उस समय जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था बहुत अच्छा नहीं था। सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। जिस वजह से हमें सुबह का अखबार दोपहर में मिलता था। द वीकली मैगज़ीन यूज़ टू कम वन डे लेट। और जो साप्ताहिक मैगज़ीन थी वो एक दिन लेट आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। हम सभी लोग बस का इंतज़ार करते थे। विच यूज़ टू कम विद द पेपर्स वीकली मैगज़ीन एंड द पोस्ट। जो कि मैगज़ीन्स, पेपर्स
और पोस्ट अपने साथ लेके आती थी। एट द टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ भाषा में उस ज़माने त्रिवेणी नाम की बहुत पॉपुलर राइटर हुआ करती थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, बहुत शानदार राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, और उनके जो उपन्यास, उनकी किताबें पढ़ने में बहुत आसान रहती थी एंड वेरी कन्विंसिंग। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो लोग हैं उनके जीवन में कैसी जटिल जटिल मानसिक समस्याएं चल रही हैं, उनकी कहानी उनसे रिलेटेड होती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और हमेशा बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग, बट बदकिस्मती से जो महिला थी त्रिवेणी, बहुत ही यंग एज में ख़त्म हो गई। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, और आज भी लगभग 40 साल बाद, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। आज भी लोग उनकी नॉवेल्स की प्रशंसा करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा, उनकी एक नॉवेल है जिसका नाम है काशी यात्रा, वॉज अपेयरिंग एज अ सीरियल इन अ कन्नड़ वीकली करमवीरा दिन। उस समय एक सीरियल कन्नड़ भाषा में आता था, करमवीरा, उसमें इनकी नॉवेल के बारे में दिखाया गया। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, ये कहानी एक बूढ़ी महिला की थी, एंड हर अर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी, जिनकी इच्छा थी कि वो काशी जाएं। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य, क्योंकि बहुत लोग मानते थे कि लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से हमको पुण्य मिलेगा। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस, ये बूढ़ी महिला भी इस चीज़ पे भरोसा करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब इन दैट नावल, और इस नावल में इसका वर्णन भी है कि वो कैसे काशी जाती है। इन द स्टोरी देयर वॉज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल, एक अनाथ लड़की भी थी, हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, उसकी शादी के लिए पैसे नहीं थे। इन द एंड ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी, लेकिन लास्ट में वो ओल्ड महिला, जो बूढ़ी महिला थी, उसने सारा पैसा उस यंग गर्ल को दे दिया ताकि वो वेडिंग कर सके, और उसने अपनी इच्छा जो काशी जाने की थी वो ख़त्म कर दी। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज काशी। कहती है इस ऑर्फन लड़की की, जो अनाथ लड़की है, इसकी जो खुशी है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। भगवान की प्रार्थना पूजा करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस ऑर्फन लड़की की खुशी। माई ग्रैंड मदर क्रिस्थका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड, मेरी जो दादी हैं जिनका नाम है क्रिस्थका, कभी भी विद्यालय नहीं गई, इसलिए वो पढ़ नहीं पाती। एवरी वेटनेसडे, हर बुधवार को, मैगजीन वुड कम, मैगजीन आती है, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, मैं उनको कहानी पढ़ पढ़ के बताती हूँ। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, जब मैं उनको कहानी सुनाती हूँ उस दौरान वो अपने सारे कार्य भूल के बस केवल सुनने पे ध्यान देती हैं और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनती हैं। लेटर शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और अपने हृदय से वो भी रिपीट करती हैं। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी भी दादी माँ कभी भी काशी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटोगनिस्ट, और वो अपने आप को उस नावल का मेन कैरेक्टर प्रोटोगनिस्ट मानती हैं। So, more than anybody else, she was one most interested in knowing what happened next in the story. सभी लोगों की तरह उनका भी एक मन है कि बहुत ही इंटरेस्टेड होती हैं इस चीज़ को जानने में कि कहानी में अब अगला पल क्या होगा। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और मुझे बताती हैं कि इस सीरियल को तुम पढ़ो। आफ्टर हियरिंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रा, काशी यात्रा में आगे क्या हुआ इस चीज़ को सुनने पे, शी वुड ज्वाइन हर हैंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, अपने हाथों को जोड़ती हैं टेम्पल कोर्टयार्ड में। वेयर वी चिल्ड्रन वुड आल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, जहाँ हम बच्चे भी वहाँ पे छुपम छुपाई खेल रहे हैं। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, वो काशी यात्रा के जो लेटेस्ट एपिसोड हैं अपनी दोस्तों के साथ साझा कर रही हैं। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच डिबेट अबाउट द स्टोरी, मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही है कि इन महिलाओं के बीच में किस तरीके की ये डिबेट चल रही है। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कज़िन टू द नेबरिंग विलेज, एक बार मैं अपने आस पड़ोस के विलेज में
अपने कज़िन के साथ एक शादी में गई। इन दोज डेज उस समय आ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, शादी वेडिंग बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था। वी चिल्ड्रन इन्जॉयड अवर सेल्फ थ्रोली, हम लोग बहुत ही मज़े करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, हम लोग बहुत तरह तरह की चीज़ें खाते थे, बहुत खेलते थे, मज़े करते थे। सेवरिंग द फ्रीडम, सेवरिंग मतलब होता है एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट, बहुत ही ज़्यादा मज़े करना। फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिज़ी, क्योंकि उस समय जो सभी एल्डर्स होते थे हमसे बड़े, वो सब बिज़ी रहते थे और हम उस समय आज़ाद होके बिल्कुल मज़े करते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, मैं जाती तो केवल कुछ दिन के लिए थी बट मैं वहाँ रुक जाती थी हफ्तों भर के लिए। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं वापस अपने गाँव आती हूँ, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, मैं देखती हूँ कि मेरी दादी माँ रो रही। आई वॉज सरप्राइज, मैं चौंक जाती हूँ, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि ये वही दादी माँ है कि जब ज़्यादा कठिन से कठिन भी समस्याएं या परिस्थिति आती हैं, ये तब भी नहीं रोती और आज ये रो रही हैं। वॉट हैड हैपन, क्या हुआ? आई वॉज वरीड, मैं चिंतित हो गई। अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? मैं अपनी दादी माँ को अव्वा बुलाती थी। मैं पूछती हूँ, अव्वा क्या सब कुछ सही है, क्या आप ओके हो? आई यूज़ टू कॉल हर अव्वा, मैं उनको अव्वा कह के बुलाती थी। विच मीन्स मदर इन द कन्नड़, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में अव्वा का मतलब होता है माता। शी नॉडेड बट डिडेंट रिप्लाई, सर हिलाती हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करती। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉर गॉट अबाउट इट, मैं ये चीज़ नहीं समझ पाई ऐसा क्यों है और मैं भूल जाती हूँ। इन द नाइट, रात में, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरास, हम अपनी छत पर सो रहे होते हैं। इट वॉज अ समर नाइट, गर्मियों की रात थी। एंड देयर वॉज अ फुल मून, पूरा चंद्रमा आया हुआ था। अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, अव्वा आती हैं मेरे बगल में बैठ जाती हैं। हर एफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फोरहेड, उनके एफेक्शनेट लवली हैंड्स मुझे टच करते हैं मेरे फोरहेड पे, मेरे माथे पे। आई रियलाइज सी वांटेड टू स्पीक, मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे बात करना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर, मैं उनसे पूछती हूँ, व्हाट इज़ द मैटर, आखिरकार क्या बात है? तब अव्वा कहती हैं, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, जब मैं छोटी बच्ची थी, जब यंग गर्ल थी, आई लॉस्ट माई मदर, मेरी माँ तब ख़त्म हो गई थी। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, कोई भी नहीं था जो मेरी देखभाल करे या मुझे गाइड करे। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे पिता एक बिजी मैन थे। एंड गॉड मैरिड अगेन, और उनकी दोबारा शादी हुई थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशनल इसेंशियल फॉर गर्ल्स, और उस ज़माने में लोग लड़कियों के लिए पढ़ाई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो मैं कभी स्कूल गई ही नहीं। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, मेरी बहुत ही जल्दी शादी हो गई। एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, बाद में मेरे पोते पोतियाँ हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग, मैं खाना बनाने, बाकी कार्य करने में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने लगी। एंड फीडिंग ऑल ऑफ़ यू, और तुम सबकी देखभाल करने लगी। एट टाइम आई यूज़ टू रिग्रेट, कभी कभी मुझे इस चीज़ का पश्चाताप भी होता है कि नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, तो मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि मैं नहीं गई लेकिन मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छे से पढ़ रहे हैं। Now I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, मेरी ग्रैंड मदर जो कि 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड हैं, वो मुझे ये सब कहानी बता रही हैं जो कि मैं 12 साल की हूँ। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, और इस रात के मध्य में मुझे ये सब कहानी दादी माँ सुना रही। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, मुझे लेकिन पता है, आई लव्ड हर इमेंसली मीन्स एक्सट्रीमली, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, और कुछ कारण होंगे जिससे वो मुझे सब बता रही। आई लुकड एट हर फेस, मैं उनके चेहरे को देखती हूँ। इट वॉज अनहैप्पी, कुछ दुखी लग रही थी। एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखों में आंसू थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, वो एक बहुत ही गुड लुकिंग शानदार महिला थी जो कि हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इवन टुडे, और आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, मैं उनके चेहरे पे जो चिंतित एक्सप्रेशन है उनको भूल नहीं पा रही थी। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैं आगे की तरफ झुकती हूँ और उनका हाथ पकड़ती हूँ। अव्वा डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, दादी माँ रो मत, अव्वा मत रो, बताओ मुझे आखिरकार क्या बात है।
कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अव्वा कहती हैं यस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी मदद की। यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम्हें पता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी, करमवीरा केम एज़ यूजुअल, जैसे कि करमवीरा आती है, आज भी आई थी। आई ओपन द मैगज़ीन, मैंने जब मैगज़ीन खोली, आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, काशी यात्रा की जब मैंने कहानी पढ़ना चाहा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग दैट वॉज रिटन, उसमें जो कुछ लिखा था मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, मैं बस अपने हाथों को पेजेस में रगड़ रही थी। विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटन, बस मैं विश कर रही थी काश से मुझे समझ में आ जाए। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे पता है यह असंभव है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, कब तक, जब तक कि मैं पढ़ी लिखी ना हूँ। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि तुम वापस आओ। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मैं चाहती थी कि तुम आओ मेरे घर जल्दी और मेरे लिए पढ़ो। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, मैंने ये भी सोचा कि चलो मैं गांव जाऊंगी और तुमसे पूछूंगी कि मेरे लिए पढ़ो इसे। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू सो, मैं किसी और से भी ये चीज़ कह सकती थी, लेकिन मुझे इस चीज़ में बहुत ही एम्बेरसमेंट हो रही थी, बहुत ही शर्म लग रही थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैं बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रही थी। वी आर ऑल वेल ऑफ बट वॉट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। वी आर ऑल वेल ऑफ, हम लोग धनी हैं, बट वॉट यूज इज मनी, लेकिन इस पैसे का क्या यूज़, व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं। आई डिड नॉट वॉन्ट टू आंसर, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या उत्तर दूँ। अव्वा कंटिन्यूड, अव्वा बस अपनी बातें मुझे बताई जा रही हैं। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टमोरो ऑनवर्ड्स, तो वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूँ कल से। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, और मैंने डेडलाइन क्या रखी है कि मैं सरस्वती पूजा करूँगी दशहरा के दिन। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नावल ऑन माई ऑन, क्या कि मैं उस दिन इतनी एबल हो जाऊंगी, मैं खुद से नावल पढ़ने लगूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे बस इंडिपेंडेंट बनना है। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर, मैं उनके चेहरे पे उस डिटर्मिनेशन को देख सकती थी, फिर भी मैं मुस्कुराती हूँ, हंसती हूँ उनके ऊपर। अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, अव्वा आप 62 ईयर्स की हो गए और आपको अल्फ़ाबेट पढ़ने हैं। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके बाल सफ़ेद हो गए। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई। यू वियर स्पेक्टेकल, आप चश्मा लगाती हैं। यू वर्क सो मच इन द किचन, आप किचन में कितना वर्क करती हैं। चाइल्डसली एंड आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल, एक छोटे बच्चे की तरह मैंने थोड़ा सा उनके साथ मजाक किया, लेकिन वो मुस्कुराती हैं। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइन यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, क्योंकि अगर आप डिटरमाइन हैं किसी चीज़ के लिए तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। दादी माँ कहती हैं अव्वा कि आई विल वर्क हार्डर दैन एनी बडी बट आई विल डू इट, मैं बहुत कठिन मेहनत करूँगी लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, क्योंकि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, मैंने अव्वा को ट्यूशन देना स्टार्ट किया। अव्वा एक बहुत ही शानदार स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, बहुत ज़्यादा होमवर्क करती थी। शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट, वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी, और रिसाइट मतलब उसको लर्न करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, वो मैं केवल उनकी इकलौती अध्यापिका थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो दैन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 ऑफ स्टूडेंट्स, और मुझे नहीं पता था शायद कि एक दिन मैं अध्यापिका बनूंगी कंप्यूटर साइंस विषय की, और और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश एज अ नावल बाय दैट टाइम, दशहरा का त्यौहार आता है और मैंने काशी यात्रा की नावल ख़रीदी।
माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, मेरी दादी माँ मुझे पूजा प्लेस पे बुलाती हैं। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, मुझसे कहती हैं स्टूल पे बैठ जाओ। शी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, मुझे गिफ्ट में एक फ्रॉक मटेरियल देती हैं। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, उसके बाद उन्होंने कुछ अनयूजुअल किया। क्या किया? शी बेंड डाउन एंड टच माई फीट, वो झुकती हैं मेरे पैर छूती हैं। मैं तुरंत चौंक गई। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, तुरंत मैं पीछे हट जाती हूँ कि ये क्या कर रही हैं आप दादी माँ। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, बड़े लोग छोटे बच्चों के कभी भी पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर, हम हमेशा किसके पैर छूते हैं? भगवान के, अपने से बड़ों के और अध्यापक के। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि हम उन्हें सम्मान देते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, लेकिन आज उल्टा हो गया। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है हुआ। शी सेड, दादी माँ कहती हैं, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर, मैं आज अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपनी अध्यापिका के पैर छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक वो अध्यापिका जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, विथ सो मच अफेक्शन, इतने प्यार से, दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, कि मैं कुछ कम समय में भी किसी भी नॉवल को कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं एक इंडिपेंडेंट वूमेन बन गई हूँ। इट्स माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, अब मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी अध्यापिका का सम्मान करूँ। इज़ इट नॉट रिटन इन अवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, क्या ये नहीं लिखा है स्क्रिप्चर्स में कि अध्यापक का सम्मान होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो किस जेंडर की है या क्या एज है उसकी। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट, मैंने भी दादी माँ को नमस्कार किया उनके पैर छू के। एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैं अपनी पहली स्टूडेंट को अपना गिफ्ट दिया। शी ओपन एंड रीड इमिडिएटली द टाइटल काशी यात्रा, जैसे उन्होंने गिफ्ट खोला और उस नॉवेल का पहला शब्द पढ़ा, टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, और पब्लिशर का नाम। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, और उस दिन मैं ये समझ गई कि मेरी स्टूडेंट अब इस चीज़ में पास हो गई है। विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब वो अब इस चीज़ में पास हो गई है कि वो बाकी की भी नॉवेल्स पढ़ सकती है, अब वो उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप स्टोरी आपको ये समझ में आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल स्टोरी थी। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।